बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एहतिशाम अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एहतिशाम अहमद। आज का वीडियो मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका नाम है हल मूविंग एवरेज। इससे लास्ट जो वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी वो थी मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। और आज एक न्यू इंडिकेटर है सेम मूविंग एवरेज की तरह ही है, इसको बोलते हैं हम लोग हल मूविंग एवरेज। तो आइए इसकी आज चलते हैं, इसकी सेटिंग देखते हैं, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं और इसकी क्या स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले आप अपना जो ब्रोकर का अकाउंट है उसको ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले अपना टेक्निकल चार्ट में जाना है। तो ये टेक्निकल है, टेक्निकल में जाके आप एडवांस चार्टिंग भी कर सकते हैं और मल्टीपल चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग एडवांस चार्टिंग में जाते हैं। सिंपल हमारा चार्ट ओपन हो गया। जो आपने सेटिंग पहले सेव की हुई थी यहाँ से लोड करके आप उसको दोबारा से अपना चार्ट यहाँ से लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने सिंपल इंडिकेटर के ऊपर जाना है। इंडिकेटर के ऊपर जाके हम लोग यहाँ पर पहले हल लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हल मूविंग एवरेज आ गया है। सेम सेटिंग मूविंग एवरेज की तरह ही है, बस इसका नाम थोड़ा डिफरेंस है, इसकी थोड़ी सेटिंग थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ी सेटिंग्स की थोड़ी डिफरेंट है। और इसका जो काम करना और इसका जो सेटिंग है, जो इसका जो काम करने का प्रोसीजर है वो थोड़ा मूविंग एवरेज से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आएगी, वो आप देख सकते हैं। इसकी थोड़ी शार्प सेटिंग हो जाती है यूज़। ये मूविंग एवरेज की तरह से थोड़ा शार्प यूज़ करता है, ये मूविंग एवरेज से थोड़ा शार्प वर्क करता है। इसकी जो बाइंग और सेल स्ट्रेटजी है वो आपको मूविंग एवरेज से पहले बता सकती है। तो इसको हम लोग 3 बार क्लिक करके मूविंग एवरेज की तरह ही हल मूविंग एवरेज भी 3 बार लगा लेते हैं। और उसके बाद हम लोग ने सिंपल इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर सिंपल हम लोग वैसे ही करेंगे काम जैसे मूविंग एवरेज में किया था, इसको 9 ही रहने देते हैं। तो उसकी थोड़ी सेटिंग और थी, इसकी थोड़ी सेटिंग हम लोग और तरह से करेंगे। इसका जो कलर है इसको भी हम लोग ब्लू रहने देंगे और इसको डार्क कर लेंगे। यहाँ से ओके कर लें इसको। उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है आपका, उसकी हम लोग जाके इसकी जो लेंथ है उसको कर लेते हैं हम लोग 27। और इसके बाद जो इसका कलर है वो भी हम मूविंग एवरेज की तरह ही कर लेंगे, थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं, थिक कर लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद जो इसका तीसरा इंडिकेटर है उसको हम लोग 54। उसके बाद इसका स्टाइल में जाकर इसका कलर को हम लोग कर ऑरेंज ही रहते, ऑरेंज कर देंगे और इसकी जो थोड़ी लाइन है उसको थोड़ा थिक कर लेंगे। तो सिंपल आपने इसको ओके कर देना है। तो ये आपका जो मूविंग एवरेज है, हल मूविंग एवरेज है, ये आपके सामने आ गया है। इसी तरह मूविंग एवरेज की भी सेटिंग है और इसी तरह ही हल मूविंग एवरेज की भी सेटिंग है। आप दोनों इंडिकेटर अलग अलग यूज़ करके देखें। और ये थोड़ा सा शार्प सेटिंग बताता है मूविंग एवरेज की निस्बत, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखें हमने इसको मार्केट के ऊपर लगाया हुआ है। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं और पीछे जाकर देखते हैं कि ये हमें कहाँ कहाँ से एग्जिट और कहाँ कहाँ से ये बाइंग करवा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, जिस तरह ब्लू लाइन जो सा है हल मूविंग की 9, इसकी जो लेंथ हमने 9 रखी थी, ब्लू लाइन उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है तो इसने हमें थोड़ी बाइंग कॉल दी है। जैसे ही हमने इसको यहाँ से निकाला है, क्रॉस ओवर जनरेट हुआ तो इसने एग्जिट कॉल दे दी है। इसके बाद दोबारा देखेंगे 20 से ऊपर क्लोजिंग आई है, क्रॉस ओवर भी जनरेट हो गया तो इसने यहाँ से बाइंग कॉल दे दी है। तो इसी तरह ही आपने देखना कि जिस टाइम ये हल मूविंग एवरेज 9 से नीचे क्लोजिंग दे दें तो आपने इसको एग्जिट करना शुरू कर देना है। जैसे ही ये मूविंग एवरेज 27 से क्रॉस कर नीचे की तरफ और नीचे क्लोजिंग आ जाए इसकी, जैसे इसकी क्लोजिंग 27 से हल मूविंग 27 से नीचे क्लोजिंग इसकी हो जाए तो आपने यहाँ से एग्जिट कर देना। उसका जो लास्ट एग्जिट पॉइंट है वो आपका 54 है। तो 54 से आपने देखिए हल मूविंग आपने 54 से आपने इसको एग्जिट करना ही करना है। तो उसके बाद देखें दोबारा इसने हमें कहाँ पर जाकर दोबारा इसने सही बाइंग करवाई है। तो ये देखें यहाँ पर दोबारा इसने क्रॉस जनरेट किया है, ब्लू लाइन ने मर्जिंडा को भी और ऑरेंज लाइन को भी क्रॉस जनरेट किया है। और आपने देखें कि जिसको इसकी जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज हुई है, तो ऊपर क्लोज होने के बाद इसने बाइंग कॉल दिया है यहाँ से हमें, तो हम लोग यहाँ से बाइंग करना हमारी बनती थी। उसके बाद देखें इसने एग्जिट यहाँ करवाया, जिस तरह ब्लू लाइन से नीचे क्लोजिंग आई है तो साथ ही देखें इसने क्रॉस जनरेट करना शुरू कर दिया। पहले इसने 27 को क्रॉस जनरेट किया है, उसके बाद इसने 54 को क्रॉस जनरेट किया है और साथ ही देखें इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये मसलसल अभी साइडवेज में जा रहा है। देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तक इसने सिर्फ साइड जनरेट ही किया हुआ है। ये साइडवेज में इस टाइम मार्केट हमें बता रहा है।
और उसके बाद देखते हैं किसी स्क्रिप्ट के ऊपर लगा के देखते हैं कि ये किसी स्क्रिप्ट के ऊपर कैसे काम करता है। अभी तो हमने इसका मार्केट व्यू देखा है इसका, तो इस टाइम हम इसको लगाते हैं, हम कोई एक स्क्रिप्ट पकड़ लेते हैं, तो इसको हम लोग नेटसोल के ऊपर लगा के देखते हैं कि नेटसोल के ऊपर इसकी क्या क्या स्ट्रेटजी बन रही है। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो सिंपल मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको कि देखें इस जगह से इसने, जैसे ही इसने मूवी एवरेज 9 से ऊपर क्लोजिंग देना शुरू की है, एक दो कैंडल के बाद दोबारा ये देखें कि इसने मुसलसल ऊपर की तरफ इसको ले गई है। जैसे ही ये 9 से नीचे से क्लोजिंग दी है और साथ इसने क्रॉस जनरेट शुरू कर दिए देना। तो उसके बाद देखें यहाँ से जाके आगे कि यहाँ से देखें इसकी क्लोजिंग दोबारा 9 से ऊपर क्लोजिंग इसकी आई है, तो इसने यहाँ से बाय कराना शुरू कर दिया। इसके बाद साथ ही देखें कि इसने जिस टाइम इसकी क्लोजिंग इस लाइन से नीचे आ जाएगी तो आपने इसको सेल करना शुरू कर देना है। साथ ही जिस टाइम इसकी 24 क्रॉस करेगा तो आपने इसको 100% या 70% इसको आपने सेल कर देना है। और यहाँ से फिर आपका शार्ट क्लियर बनता है। जिस टाइम ये 54 लाइन को क्रॉस करेगा तो आपका यहाँ से शार्ट बनता है, यहाँ से आप शार्ट कर सकते हैं इसको। तो देखिए इसने 113 से शार्ट करवाया और 100 तक इसको ले गई है। 13 रुपये की जो इसने शार्ट इसने यहाँ पर क्लियर की है। उसके बाद दोबारा देखेंगे इसने यहाँ से फिर दोबारा बाइंग बनानी शुरू कर दी है। 20 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो दोबारा देखेंगे कहाँ तक ले गया कि इसे दोबारा 120 के ऊपर लेकर चला गया। यानी कि 20 रुपये आपको यहाँ से भी इसको मिल सकते थे ईजीली आराम से। तो ये थी सेटिंग मूविंग एवरेज, हल मूविंग एवरेज की। तो जिस तरह आप मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं इस तरह आप हल मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी सेम सेटिंग है, सेम सारा प्रोसीजर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इतना। तो आप इसको देखें, इसको सेटिंग लगा के इसको चेक करें कि मूविंग एवरेज ज़्यादा बेस्ट है कि हल मूविंग एवरेज ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से हल मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है थोड़ी शार्प है मूविंग एवरेज से, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकता है आपके लिए बाई और सेल करने के लिए। तो इसको देखें, इसको आप समझिए, इसके ऊपर थोड़ा वर्क करें, इसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, एक अच्छे इंडिकेटर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपने दोस्त को दे दी इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। तो अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।